इसमें प्रश्न है कि बाबा ने तीसरा रथ क्यों लिया, क्यों लिया? मेन कारण क्या है तीसरा रथ लेने का, बताओ। और रथ लेना था तो बाहर क्यों आए फिर? रथ तो वहीं पे ही लिया था। बाबा कहाँ पे थे जब रथ लिया? तब कहाँ पे? लोग बोलते हैं कि बाबा को आना था तो मधुबन में आना था ना, माउंट आबू में आना था, बाहर क्यों गए? तो उनके लिए जानकारी देते हैं कि जब बाबा आए थे तो कहाँ थे बाबा? मधुबन में ही तो थे। तीसरा रथ कहाँ था बाबा का? वहीं पे ही था। इसलिए बाबा को आप ये उलाना नहीं दे सकते कि बाबा आप मधुबन छोड़ के आए हो बाहर। बाबा तो वहीं आए थे। आप उन्होंने ही बाबा को एक्सेप्ट नहीं किया। तो किसकी किसकी ये प्रॉब्लम है? बाबा ने तो चांस दिया ना। ऐसा तो नहीं है बाबा ने बाहर से कोई अज्ञानी का रथ लिया, ऐसा तो नहीं हुआ कि अज्ञानी का रथ लिया, ऐसा तो नहीं हुआ। वहीं पे ही थे, वहीं से ही रथ लिया है। और एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उसमें बाबा की गलती नहीं है। तो बाबा ने तीसरा रथ क्यों लिया? मेन कारण क्या है? मेन कार्य क्या है? श्री कृष्ण को धरती पर लाना, ये मेन कार्य है। वो बाबा वहाँ बैठ करके नहीं कर सकते थे, तो ड्रामा ही ऐसा बना कि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अगर वहाँ रहते तो बाबा वो कार्य नहीं कर सकते थे। मेन काम ही है स्वर्ग का गेट खोलना, और स्वर्ग का गेट खोलना माना श्री कृष्ण का धरती पर आना ही स्वर्ग का गेट खोलना है। इसलिए बोला था मुरली में कि जगदम्बा स्वर्ग के गेट खोलती है। ये मुरली का महावाक्य है ना। जगदम्बा नर से नारायण बनाने का कर्तव्य करती है, ये मुरली का महावाक्य है। अब जगदम्बा ओम राधे मम्मा का तो शरीर छूट गया, ब्रह्मा बाबा से पहले ही चले गए, तो फिर ये महावाक्य भगवान के क्या गलत साबित हो जाएंगे कि जगदम्बा नर से नारायण बनाने का कर्तव्य करती है, जगदम्बा स्वर्ग के गेट खोलती है, भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। ये सब क्या भगवान के महावाक्य गलत साबित हो जाएंगे? वो सारे महावाक्य बाबा ने उच्चारे थे, वो अभी सिद्ध हो रहे हैं सारे के सारे। तो शिव बाबा का तीसरा रथ लेने का मुख्य कारण यही था कि श्री कृष्ण को धरती पर लाना। किसी भाई ने प्रश्न पूछा, बाबा हमको बोलते हैं कि मधुबन छोड़कर आप नहीं आ सकते। किसी ने बाबा को पूछा कि बाबा वहाँ से ऐसा बोलते कि आप मधुबन छोड़ करके नहीं जा सकते। तो बाप ने तो सभी बच्चों से प्यार किया है ना। आपको कुछ भी पता लगे कि आपका बच्चा कहाँ कहाँ कैसी परिस्थिति में है और आपकी बहुत ऊंची पोस्ट है, तो उस समय क्या सोचेंगे? अगर कोई बड़ा मिनिस्टर है, उसका बच्चा कहीं गुम हो गया है, तो क्या वो उधर ही बैठा रहेगा सीट पे, नीचे नहीं उतरेगा, ढूंढने नहीं जाएगा? जरूर जाएगा। तो बाबा ने क्या किया? अपने बच्चे जो 108 रतन थे, बाबा ने क्या बोला कि ऐसे करके यूं छोड़ दिए, और कोई कहाँ गिरा कोई कहाँ गिरा, तो उन सब बच्चों को बाबा ढूंढ ढूंढ के निकाल रहा है। अच्छा, फिर बाबा ने पूछा कराची से पहले मधुबन था? अगर मधुबन में ही आते थे तो पहले कहाँ पे आए बाबा? कराची में आए, सिंध हैदराबाद में आए। तो क्या मधुबन से पहले, कराची से पहले मधुबन था? कब बना? कब बना? बाद में बना। बाबा का आगमन तो कितने स्थानों पे हुआ है। मधुबन बनने के बाद भी बाबा का आगमन कितने स्थानों पे, वो भी मालूम है। मधुबन की महिमा तो निराली है, क्योंकि मधुबन ब्रह्मा बाप की कर्म भूमि है। हर बच्चे ने मेहनत किया है, तो वहाँ का स्थान कैसे छोड़ सकते हैं? मधुबन को नहीं छोड़ा है। सिर्फ बाप उन बच्चों से मिलने के लिए आते हैं जो बच्चे आज तक बाप के सन्मुख नहीं आ सकते। दुनिया वाले के बच्चे तो हैं ऐसे, पर ऐसे ब्राह्मण बच्चे भी बहुत हैं जो बाबा से सालों से चल रहे हैं ज्ञान में, पर बाबा से नहीं मिल सके। तो ऐसी ऐसी सबरियाँ हैं जो अपने घर में बैठ कर के राम का इंतजार कर रही है। तो क्या राम उनके घर नहीं जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? अच्छा, नहीं जाएगा तो फिर किसका गायन है कि राम सबरी के घर गए थे, फिर राम अहल्या का उद्धार किया? किसका गायन है फिर? वो किसका गायन है? अगर एक ही जगह पे बैठना था तो राम वनवास पर क्यों निकले? किसका गायन है?
शिव बाबा का गायन है ना, अहल्या का उद्धार किया, सबरी का उद्धार किया, ऐसे कई आत्माओं का उद्धार किया है। बाली का उद्धार किया, सुग्रीव का उद्धार किया, नल नील का उद्धार किया, हनुमान का उद्धार, सबका किया। तो कैसे किया? जब बाहर निकलेंगे तो किया ना, अगर वनवास पे नहीं निकलते तो कैसे करते? और दिखाया भी है, छत्तीसगढ़ के जंगलों से होते हुए राम निकले थे, दिखाया है। तो दोनों राम की बात है, एक निराकार राम भी है और एक त्रेता युग वाले राम की भी बात है, दोनों ही तो निकले हैं साथ में, है कि नहीं?